इवनिंग पहले जैसे थे अभी बिल्कुल ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग को एक रूटीन में हम लोग चलते थे। सुबह उठो, खाना खाओ, देन हॉस्पिटल में निकल जाओ, पेशेंट देखो, उस हिसाब से हम लोग चल रहे थे। लेकिन इवनिंग का जो मस्ती का जो नेचर है वो अभी खुल गया। तो इवनिंग हर टाइम कोशिश करते हैं मस्ती करने के लिए, और मुझे भी मस्ती करने में अच्छा लगता है। नमस्ते, मैं हूं तनय और मेरे साथ है मेरा प्यारा सा बेटी इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं भारत की सबसे लंबा ह्यूमन और डॉग की पैदल यात्रा। आज हम लोगों का करीब 62-63 डेज है। हम लोग रेस्ट डे मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग चल के थक जाते हैं। तो 6-7 दिन के बाद हम लोग रेस्ट डे मना रहे हैं। तो आज भी हमारा रेस्ट डे है। तो जब भी रेस्ट डे मनाते हैं उस दिन हम लोग गांव घूमने के लिए निकालने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग तत्केश्वर महादेव मंदिर में हैं। तो हम लोग सुबह सुबह मैं और इवनिंग निकल गए गांव घूमने के लिए। जाते जाते पहले जिसके साथ मिला वो है एक गाय जिसका नाम भूली। भूली बहुत ही सुंदर है। उसके आसपास जा नहीं सकते, क्योंकि भूली ने बहुत ही जोर से ढूसा मरते हैं, इसलिए हम लोग दूर से ही देख के आए। और हम लोग अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं, जंगल और खेत के अंदर। इधर ज्यादा नहीं जा सकते, क्योंकि सुबह सुबह अभी 6:30-7 बज रहे हैं। तो सुबह सुबह इतने लोग नहीं रहते। तो मुश्किल क्या होता है, मुश्किल ये होता है जो इधर से ना जो बहुत सारे शेर घूरते हैं उनकी फैमिली के साथ, शेर नहीं उनके बच्चे साथ। तो हम लोगों को भी थोड़ा अंदर जाने के लिए थोड़ा डर डर लगता है, क्योंकि आसपास कोई है नहीं, क्योंकि गांव बहुत दूर है। देन सुबह घूमने के बाद हम लोग टेंट में आ गए। टेंट पे आने के बाद इवनिंग के साथ मैं हर बार क्या करते हैं, टेंट के आके इवनिंग के साथ मैं बात करते हैं और इवनिंग खुश हो जाता है। देखो, और इवनिंग के एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है वो इवनिंग को बहुत मस्ती करना पसंद है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके साथ मुझे बात करना पड़ता है। देखो वो कितना खुश है, और इवनिंग मेरा बात समझता है, हर बात समझता है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मंदिर का सब लोग बहुत बिजी होता है और इवनिंग को भी टाइम देना पड़ता है। तो इवनिंग बहुत ही मेरे लिए बहुत ही प्यारा एक चीज है। और मंदिर में भी बहुत सारे डॉग है, जैसे नारायण, बहादुर, इनके साथ भी मैं बहुत मस्ती करते हैं। नारायण के साथ तो बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि इवनिंग को जब भी टेंट को के आके जब मैं बाहर आता है उस टाइम ही नारायण मेरे साथ पास चला आता है। और शाम को भी हम लोग घूमने जाता है। इवनिंग नया नया दोस्त बना लेते हैं। ये जो दोस्त बना है इसका नाम विक्रम है। विक्रम छोटा सा एक लड़का है, बट इवनिंग के साथ बहुत ही उनको खून मिल गया और रिश्ता हो गया। तो इवनिंग के दोस्त बन गए। और कभी कभी तो मैं उन लोगों के साथ छोड़ देता हूँ। इवनिंग थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि वो मेरे बिना ना कहाँ पे भी जाना नहीं चाहता है। और देखो उसके साथ भी मस्ती करना शुरू कर दिया। इवनिंग कहाँ पे भी जाए मस्ती तो उसको चाहिए ही चाहिए। इन नया रोड बनाया गांव में, तो गांव के रोड के ऊपर हम लोग चलने के लिए शाम को आया था। और इवनिंग देखो क्या कर रहे हैं, वो कभी कभी इतना मस्ती करता है ना, जो इस मस्ती के वजह से मुझे भगतना भी पड़ता है कभी कभी। क्योंकि वो मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉग रहते हैं उसके आसपास में जाके भी वो मस्ती करते हैं। देन हम लोग रोड से निकल पे आ गया गांव के अंदर जा रहे थे, क्योंकि घूमने के लिए गांव में भी मिट्टी के साथ मिलने के लिए, इवनिंग को बहुत सारी चीज दिखाने के लिए। मैं भी बहुत सारी चीज देखा नहीं है, तो वो सब चीज देखने के लिए मैं भी चला जाता हूँ गांव में, खेत देखने के लिए, गांव के लोगों के साथ बात करने के लिए। और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जी इस ट्रेडिशन, ये जो हवा, ये जो वातावरण, ये कहाँ पे ना कहाँ पे हम लोगों को बचपन याद दिला देते हैं। देन हम लोग निकाल पा रहे नेक्स्ट डे को। बहुत दिन हम लोग रुके तत्केश्वर मंदिर में, कभी 7-6 दिन रुके। इसके बाद हम लोग निकल गए हमारा डेस्टिनेशन के लिए। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नासिक में है, महाराष्ट्र में है। तो इधर से करीब 400 से 500 किलोमीटर है। तो हम लोग और ज्यादा दिन रुके नहीं। तो सुबह सुबह हम दोनों निकल पा रहे थे, लेकिन उस टाइम वीडियो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत ही अंधेरा थे, 5 बजे। तो जब भी थोड़ा सा लाइट आया, उसके बाद हम लोग जब भी सुबह सुबह हो रहे थे उस टाइम हम लोग वीडियो करना शुरू करता हूँ, इसके पहले नहीं। और दूर दूर से ना बहुत सारे डॉग भी, वो देखिए पीछे बहुत सारे डॉग भी इवनिंग को तंग करता है। बट इवनिंग तो इवनिंग है, वो तो मैडम है, ब्यूटी क्वीन है, वो तो क्वीन है, तो वो क्वीन एलिजाबेथ भी है। तो वो कभी भी उन लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए नहीं जाता है, क्योंकि मैं उसको मेरे पास से दूर हटाता ही नहीं हूँ। मुझे बहुत ही डर लगता है, क्योंकि गांव है, इस आसपास वैक्सीनेशन नहीं मिलते, आसपास कुछ भी नहीं मिलते, तो मुश्किल हो जाता है। देन हम लोग रेस्ट लेने के लिए बैठ जाते हैं, और सामने से बहुत सारे बकरी जा रहे थे, इवनिंग उसको देख के चिल्ला रहे थे।
तो हम लोग वो पानी वगैरह पीने के लिए कभी कभी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद बैठते। दिन फिर से चलना शुरू करते। बैठने के बाद हम लोग चल के आ गए थे एक मंदिर में, खोडियार माता का मंदिर जो महुआ पे है। तो हम लोग उधर रेस्ट कर रहे थे क्योंकि दोपहर का खाना हम लोग इधर ही खाएंगे और बहुत ही धूप है, तो इसलिए हम लोग को रेस्ट लेना पड़ेगा। तो हम लोग करीब करीब अभी 22 किलोमीटर चल लिया। चलने के बाद मैं भी थक गया, इवनिंग भी थक गया और इतना धूप है तो हम लोग आगे अभी नहीं जा सकते। हम लोग शाम को फिर से चलना शुरू करेंगे और इसलिए हम लोग इधर बैठे खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद देन हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे। रेस्ट लेने के बाद हम लोग चला जाएंगे हमारा डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जो उस आश्रम में रुकेंगे वो महेश भाई का पहचान का एक आश्रम है। महेश भाई बहुत ही हेल्प किया मुझे। एंड देन थोड़ा बाद महेश भाई आया हम लोगों के साथ मिलने के बाद देन खाने पीने खा के हम लोग थोड़ा रेस्ट लिया। मैं और इवनिंग को जितने बार मैं ऊपर बैठा था वो ऊपर नहीं बैठते, वो नीचे चला जाता है। उसके बाद हम लोग निकल गए आश्रम रे, दूसरे आश्रम जाने के लिए। ओम बाबा की आश्रम वो बहुत दूर है, करीब करीब हम लोगों को और भी 10-15 किलोमीटर चलना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो आश्रम आएगा। तो आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, आप लोग जब भी यात्रा करने जाएंगे तो ये सब ध्यान रखना, जब मंदिर वगैरह ये सब आश्रम वगैरह में रहने के लिए, और इसमें खर्चा भी तो कम होते होते उसके साथ भी उधर से जो आप लोग को नॉलेज मिलेगा वो बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉलेज मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे इधर सनातन धर्म के बहुत जगह पे अलग अलग चीज़ चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो कोई सही चीज़ निकालने के लिए आपको बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारा साधु संत के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म बहुत ही महान है। लेकिन उसको सही से इस्तेमाल करना भी आप लोगों को महानता निकाल आता है, क्योंकि आप गलत चीज़ करोगे तो उसमें भगवान आपके ऊपर तुष्टि होगा ही नहीं। तो जो भी होना है तो ध्यान से रखना। और ऑब्वियसली